हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुशील सर, इजी फिजिक्स वाला। आज मोशन इन अ प्लेन का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। हमने इससे पहले जो वीडियो लेक्चर्स दिए थे आपको, उसमें हमने एडिशन बताया था, सब्ट्रैक्शन बताया था। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के कुछ क्वेश्चंस किए थे, इस पर मैंने एक वीडियो लेक्चर दिया था आपको। और उसके बाद रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, उसमें हमने 2 डायमेंशनल रिजोल्यूशन और 3 डायमेंशनल रिजोल्यूशन आपको बताया था। आज का जो वीडियो लेक्चर है वो है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स पे। ठीक है ना? तो पढ़ते रहिए, लगातार कंटिन्यूअस वीडियो लेक्चर्स आपके पास आ रहे हैं और पढ़ाई करते रहिए, सेहत का भी ख्याल रखिए। ठीक है ना? तो आज हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। प्रोडक्ट दो तरह का बेसिकली होता है, तो हम इसको 2 वीडियो लेक्चर बनाएंगे, एक में स्केलर प्रोडक्ट और दूसरे में वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है ना? या क्रॉस प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं। तो आज का जो वीडियो लेक्चर होगा वो वेक्टर प्रोडक्ट होगा। शुरू करते हैं अपन वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है ना? प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। जैसे कि मैंने बताया, 2 तरह का प्रोडक्ट होता है। मैं आपको एक बार समराइज बता दूं कि अगर 2 वेक्टर का प्रोडक्ट, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज कम्स आउट टू बी ए स्केलर क्वांटिटी, जैसे हमने 2 वेक्टर क्वांटिटी ली और उनका प्रोडक्ट का हमें स्केलर मिलता है, तो उस प्रोडक्ट को हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है ना? इफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज इज कम्स आउट टू बी ए स्केलर क्वांटिटी, then such product is called as a scalar product. Since it is represented by putting dot between the vectors, so this product is also known as dot product. Clear? इसी तरह से जब हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे या वेक्टर प्रोडक्ट, if product of two vectors it comes out to be a vector quantity, then such product is called as vector product या क्रॉस प्रोडक्ट, because it is represented by putting cross between the vectors. तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, जैसे मैंने बताया 2 तरह का होता है। एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, या इसका दूसरा नाम होता है डॉट प्रोडक्ट, और दूसरा वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। राइट? तो हम 2 अलग अलग वीडियो लेक्चर्स के लिए बना रहे हैं। आज का जो वीडियो लेक्चर होगा वो टोटली बेस्ड ऑन स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट पे होगा। तो स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, मैंने बताया था। इफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, टू वेक्टर से मतलब है टू वेक्टर क्वांटिटी, टू वेक्टर quantities is comes out to be a scalar quantity, then such product is called as या known as स्केलर प्रोडक्ट। बात नंबर 1, अगर 2 वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है तो उस प्रोडक्ट को हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। और मैंने बताया था बिकॉज इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग डॉट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग डॉट। डॉट समझ रहे हो ना? इस तरह से हम डॉट लगा के रिप्रेजेंट करेंगे। So it is also called as dot product. Dot product. तो ये तो इसका बेसिक मतलब है। मैंने बताया कि अगर इफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, मतलब 2 वेक्टर क्वांटिटीज है, इट कम्स आउट टू बी अ स्केलर क्वांटिटी, देन सच प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। मैंने बताया डॉट प्रोडक्ट इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम दोनों वेक्टर के बीच में जो मल्टीप्लाई का निशान लगाते हैं वो डॉट के फॉर्म में लगाते हैं।
दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज डॉट प्रोडक्ट। अब अपने दिमाग में सोचो ऐसा एग्जांपल, सोचो, नहीं सोच पा रहे हो? चलिए इस वेक्टर प्रोडक्ट को हम बाद में पढ़ेंगे दूसरे वीडियो लेक्चर में, तो हम आज की बात नहीं करते, एग्जांपल की बात करते हैं। किसके एग्जांपल? स्केलर प्रोडक्ट। पहला एग्जांपल है वर्क। देखिए फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? वर्क। और वर्क क्या है? स्केलर है। मैंने क्या बताया? फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, और दोनों के प्रोडक्ट से हमें क्या मिलता है? वर्क मिलता है। और वर्क है स्केलर पे वेक्टर मत लगा देना, इसका मतलब वर्क इज एन एग्जांपल ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। अब इन दोनों का प्रोडक्ट एक स्केलर मिलता है जिसको हम डॉट लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब वर्क का जो एक्चुअल फार्मूला होता है वो होता है F डॉट टी, ठीक है ना? इसमें हम बाद में बात करेंगे। दूसरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। जब हम 12th क्लास में आएंगे तो इनकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, हम यही पढ़ेंगे स्टार्टिंग से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। यहाँ पर इतना नहीं है लेकिन एग्जांपल है। तो अगर आपने वर्क समझ लिया F डॉट टी, तो जैसे वर्क निकलेगा वैसे ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई छोटा सा ही लगा दो, E डॉट ए। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर दोनों के प्रोडक्ट से हमें मिलता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कि स्केलर है, तो इनको डॉट लगा के E डॉट ए फ्लक्स निकालना है। ऐसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स है। तीसरा एग्जांपल मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी, मैग्नेटिक फ्लक्स ये होता है B डॉट ए, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। तो कहने का मतलब ये कि स्केलर प्रोडक्ट, मैंने कहा वेक्टर प्रोडक्ट दो तरह का होता है, वेक्टर का प्रोडक्ट लेंगे तो दो तरह का, मतलब मल्टीप्लिकेशन तो दो वेक्टर का ही करना है। अब दो वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन से अगर स्केलर क्वांटिटी आती है तो हम उसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। दो वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन से अगर हमें वेक्टर क्वांटिटी मिलती है तो उसको हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो आज का पूरा वीडियो हमारा किसमें होगा? स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। अब स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट को फाइंड आउट कैसे करते हैं, ठीक है ना? अभी तो हमने इसका मतलब बताया आपको कि डॉट प्रोडक्ट का मतलब या स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है। ये दो वेक्टर का प्रोडक्ट एक स्केलर आता है तो उस प्रोडक्ट को हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। अब इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे या इसका मतलब क्या होता है, देखिए। कॉपी पेन लेकर के बैठिए, मैंने पहले भी कहा था। अब जैसे मैंने मान लिया कि हमारे पास दो वेक्टर है, एक ए वेक्टर और एक बी वेक्टर, इनके बीच में एंगल थीटा है। अब इनका प्रोडक्ट डिफाइन करना है, तो मैं लिख रहा हूं स्केलर प्रोडक्ट, या हम इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ऑफ टू वेक्टर्स इज equal to the products of their magnitude, and cosine of angle between them, मतलब दो वेक्टर। अब देखो मैग्नीट्यूड हमें पता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, हमने इससे पहले वेक्टर के कॉन्सेप्ट बताया था। तो स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, हमने दो वेक्टर लिए ए और बी, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा ए डॉट बी किसके बराबर होगा? इज इक्वल टू द प्रोडक्ट्स ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। इनके मैग्नीट्यूड लो, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। अब देखो ध्यान दो, ये दोनों वेक्टर हैं, इनका ये मैग्नीट्यूड होगा, तो यहाँ पर फिर मल्टीप्लिकेशन का कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा ना जब वेक्टर का गुणा कर रहे हैं तो डॉट और क्रॉस दोनों का अलग अलग मतलब होता है, लेकिन जब ये मैग्नीट्यूड बन गए तो ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, ये डॉट है, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट्स ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, इनके मैग्नीट्यूड, एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, मतलब cos थीटा। इनके बीच जो एंगल है उसकी कोसाइन लेनी थीटा, मतलब थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। थीटा इज
एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ये है डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन, मतलब ए डॉट बी बराबर आप कह सकते हो ए बी कॉस थीटा। अब ये मत करना यहाँ डॉट क्यों नहीं लगा, अब ये सिंपल स्केलर है भैया, ये तो मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर है ही नहीं, तो वेक्टर है नहीं मतलब सिंपल गुणा है, यहाँ वेक्टर है ये दोनों, ये डॉट। तो ये डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होता है। ये दो वेक्टर हैं, इनके प्रोडक्ट से जो यहाँ चीज मिल रही है आप देख सकते हैं, ये स्केलर है, यहाँ कोई वेक्टर नाम की चीज नहीं। और यही मैंने बेसिक में बताया था इसमें कि अगर दो वेक्टर के प्रोडक्ट से हमें क्या मिलता है, स्केलर मिलता है, ये स्केलर है। तो इस तरह के हम प्रोडक्ट को कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, जिसकी डेफिनेशन मैंने बताई ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है ना। अब हम इसकी कुछ पहले प्रॉपर्टी बताते थे, फिर हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे भी डॉट प्रोडक्ट कैसे किया जाता है। ठीक है ना। चलिए इसकी हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं पहले। प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, इससे पहले आप फार्मूला ध्यान रखना, ये मिलता है ए डॉट बी बराबर फार्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। इसका मतलब जो अभी हमने बताया था कि वर्क का डेफिनेशन होता है एफ डॉट डी, अगर कहीं लिखा है तो हम क्या लिखेंगे एफ डी कॉस थीटा, या हमने अभी बताया था एग्जांपल ई डॉट ए है तो कैसे लिखेंगे ई ए कॉस थीटा, मतलब ये डेफिनेशन है। चलिए अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की, डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज क्या है। तो चलिए प्रॉपर्टीज, सबसे पहली प्रॉपर्टी, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। डॉट प्रोडक्ट क्या है, स्केलर प्रोडक्ट है, एक ही बात है, स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब पता है कि आप अगर ऑर्डर चेंज करते हैं, ए डॉट बी करें या बी डॉट ए करें, बात एक ही है। इसको हम मैथमेटिकली प्रूव भी कर सकते हैं कि ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम कैसे है। को कैसे देखिए, अब देखो हम प्रूव करके बता रहे हैं। जैसे हमने अगर ए डॉट बी निकाला है तो ये आता है ए बी कॉस थीटा, राइट। ये डेफिनेशन है, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। मैंने कहा था ये इधर मैग्नीट्यूड है, भले ए बी लिखो बी ए, मतलब सिंपल मल्टीप्लिकेशन जैसे आप अभी तक करते रहे, x इनटू वाई, वाई इनटू एक्स, जो भी है। अब अगर बी डॉट ए करेंगे, बी डॉट ए करेंगे, बी डॉट ए का मतलब बी से ए की तरफ जाओ, ये एंगल कितना होगा, ये 360 माइनस थीटा होगा। अगर ये एंगल थीटा है, ए से बी की ओर, ए और बी के बीच में, तो बी और ए से, बी से ए की तरफ आओ, बी डॉट ए, फिर जाएगा बी ए कॉस 360 माइनस थीटा, ये हो जाएगा बी ए कॉस थीटा। क्यों, कॉस 360 माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है। देखो आपको याद रखना है, कॉस 360 माइनस थीटा होता है वो कॉस थीटा होता है, और कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा होता है, और साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। तो ये दोनों चीज ध्यान रखना, अभी साइन की जरूरत नहीं, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है तो वो साइन आएगा। कॉस 360 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, और कॉस 180 माइनस थीटा होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है, इसका ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, इधर देखो ये बी डॉट ए लिखा है, इसको नंबर 2 दे दो बड़ी, और ये ए डॉट, दोनों चीजें सेम, देखो ये ए बी कॉस थीटा, ये भी तो ए बी कॉस थीटा, ये इनका ऑर्डर चेंज करने कोई मतलब नहीं, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, बी ए लिखो ए बी लिखो, मतलब ए डॉट बी करें या बी डॉट ए करें आंसर एक ही रहेगा, ठीक है ना। तो ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर होते हैं, मतलब डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, पहली बात ये है। दूसरी प्रॉपर्टी, सेल्फ प्रोडक्ट। सेल्फ प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, सेल्फ प्रोडक्ट, देखिए प्रॉपर्टीज तो आप बहुत बना सकते हैं, लेकिन मेन जो है 4-5 प्रॉपर्टी को सबको आनी चाहिए।
सेल्फ प्रोडक्ट का मतलब किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ प्रोडक्ट लेना। जैसे हमने कहा ए डॉट ए कितना होगा, अपना फार्मूला लगाओ। जैसे ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, जब ए डॉट ए करेंगे तो आएगा ए कॉस थीटा, ये कितना हो जाएगा जीरो। ए डॉट ए लाइक वेक्टर है, लाइक वेक्टर क्या बताया था मैंने, जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होते हैं, थीटा जीरो होगा तो लाइक वेक्टर हो गए। तो कॉस जीरो वन होता है तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। तो ए डॉट ए कितना आएगा ए स्क्वायर। इसको भी ध्यान रखना, मैंने इसको यूज भी किया था। मैंने जब रिजल्टेंट निकाला था वेक्टर का आर वेक्टर, फिर हमने उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाला था, स्क्वायर किया था, तो मैंने कहा था वेक्टर हट जाता है। देखो वेक्टर हट गया, दोनों वेक्टर का डॉट लिया तो वेक्टर हट गया, स्क्वायर आ गया। तीसरी जो प्रॉपर्टी है, ये दूसरी प्रॉपर्टी थी सेल्फ प्रोडक्ट। तीसरी प्रॉपर्टी डॉट प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा। देखो, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, मान लो ए डॉट बी निकालिए, ए डॉट बी बराबर क्या आएगा ए बी कॉस 90, और कॉस 90 कितना होता है जीरो। कॉस 90 भाई जीरो होता है, तो जीरो का गुणा करो जीरो ही आएगा। तो ए डॉट बी बराबर कितना आएगा जीरो। मतलब याद कर लो, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है, जैसे क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट दीस टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, तो आपको क्या करना, उनका डॉट प्रोडक्ट निकालना। अगर जीरो आ गया मतलब वो परपेंडिकुलर हैं। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर का भी यहाँ पर बता सकते हैं कि पैरेलल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है, कि पैरेलल वेक्टर होगा तो थीटा कितना होगा जीरो, और कॉस जीरो कितना होता है 1। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर इज मैक्सिमम। हम इसको प्रॉपर्टी नाम नहीं दे रहे हैं बुक्स में, तो प्रॉपर्टी के नाम पे एक नंबर और लगा देते हैं। तो आप याद कर लो, अगर पैरेलल वेक्टर होते हैं ए और बी, थीटा कितना होगा जीरो और कॉस जीरो कितना होगा 1, तो ए डॉट बी कितना होता है ए बी के बराबर। समझ गए ना, जो कि मैक्सिमम आता है। अब जो मेन चीज है जिसके बिना हम डॉट प्रोडक्ट कर ही नहीं पाएंगे, आपको जो दो वेक्टर दिए जाएंगे जिनके डॉट प्रोडक्ट करने हैं, तो वेक्टर तो आई जे और के फॉर्म में दिए जाएंगे ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आई जे के इनके आपस में प्रोडक्ट करने आने चाहिए। तो हम वही चीज लिखने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो सबको आनी चाहिए, सबको ध्यान रखनी है। इसके बिना डॉट प्रोडक्ट नहीं हो सकता है। आपने जितनी प्रॉपर्टी पढ़ी डॉट प्रोडक्ट, सब में प्रोडक्ट करना ही पड़ेगा ना। प्रोडक्ट का मतलब है दो वेक्टर का प्रोडक्ट, और वेक्टर किस फॉर्म में दिए जाएंगे आई जे के फॉर्म में, तो उनका तो गुणा करना पहले आना चाहिए। 2 2 या 4 तो सबको आता भाई। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4 लिख सकते हैं आप, डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। इसके बिना कुछ नहीं होने वाला है। तो यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे, यूनिट वेक्टर आपको बताया जा चुका है इस तरह से, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये इधर यूनिट वेक्टर आई कैप होता है, इधर जे कैप होता है, इधर के कैप, और ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। आई जे और के तीनों कैसे होते हैं, एक्स एक्सिस वाई और जेड, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर। देखो डॉट प्रोडक्ट का, अगर हम आई डॉट आई करें करके देखो, हमने ये भी बताया था कि आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड और के का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 होता है, क्योंकि ये आई जे और के क्या है यूनिट वेक्टर है। आई यूनिट वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, के का मैग्नीट्यूड 1 होता है, ये ध्यान रखना। अब हमें जैसे आई डॉट आई करना है तो कितना आएगा, आई का मैग्नीट्यूड 1, ऐसे लिख लो ना, आई का मैग्नीट्यूड, फिर आई का मैग्नीट्यूड आएगा, फिर कॉस 0 आएगा, यही तो आएगा ना। आई डॉट आई कर रहे हो तो जहां जो भी ये दो वेक्टर होते हैं उनके मैग्नीट्यूड यहां लिखने होते हैं। तो आई का मैग्नीट्यूड फिर आई का मैग्नीट्यूड, तो दोनों आई हो, और थीटा कितना होगा 0, आई आई के बीच में एंगल कितना होगा आई आई 0, तो आई का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, फिर आई का मैग्नीट्यूड 1, फिर cos 0 कितना होगा 1, तो 1 1 1 तीनों का गुणा क्या आएगा 1 आएगा ना। तो
आई डॉट आई कितना आएगा 1। ऐसे ही जे डॉट जे करेंगे तो कितना आएगा 1। के डॉट के करेंगे तो कितना आएगा 1। तो ये चीज आप याद कर लो, आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1 होता है। ठीक है ना, याद आ गया। आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के, ये सब 1 होता है। मतलब सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है। अब अगर हम आई डॉट जे करें, देखो कितना आता है आई डॉट जे। अब तुम्हें पता आई और जे आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर। थीटा कितना हो गया 90 और परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है 0। हमने अभी बताया प्रॉपर्टी नंबर 3 में। आई और जे परपेंडिकुलर है, आप जे और के क्या करेंगे परपेंडिकुलर है, आई और के क्या करेंगे परपेंडिकुलर है। तो आई डॉट जे कितना आएगा 0, जे डॉट के कितना आएगा 0, के डॉट आई कितना आएगा 0 आएगा, सब 0 आएगा। क्यों? ये सारे म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। फार्मूला लगा के देख लो, आई डॉट जे करेंगे तो आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1 और cos 90 0। इसका करेंगे तो मैग्नीट्यूड तो 1 आएगा, cos 90 0। तो यूनिट वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट में आपको क्या ध्यान रखना है कि सेम यूनिट वेक्टर दिए गए आई आई जे जे के, इनका तो डॉट प्रोडक्ट 1 आएगा, और जो सेम नहीं दिए गए हैं उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। आई का जैसे करोगे तो 0 आएगा। तो डॉट प्रोडक्ट लेने में बहुत आपको ज़्यादा सावधानी की जरूरत नहीं है। जो भी दो वेक्टर दिए गए उनके हमें डॉट प्रोडक्ट लेने, तो आप आई का आई के साथ कर लो प्रोडक्ट, जे वाले टर्म का जे वाले से कर लो, और के वाले का के वाले से कर लो। बाकी किसी का करने की जरूरत नहीं, बाकी सबका कितना आएगा 0 आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल लेके बता देता हूँ। जैसे फिर हम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये कुछ मेन 4-5 प्रॉपर्टी थी। फिर हम बात करते हैं। देखिए, जैसे मान लो हमें ए वेक्टर दिया गया कोई भी, हम प्रोडक्ट सिखा रहे हैं, पहले प्रोडक्ट सीख लो फिर क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। जैसे मान लो 2i + 3j - 2k, ये कोई वेक्टर ए दिया गया है। दूसरा वेक्टर बी दिया गया है i - j - 3k, सपोज। दो वेक्टर ले लिए। अब हमें क्या करना, ए डॉट बी निकालना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो हमें पता है इनका डॉट आई का आई से गुणा करना चाहिए। एक बार लिख लेता हूं, 2i + 3j - 2k डॉट i - j - 3k। अब हमने क्या बताया था, आई वाले टर्म का आई वाले टर्म से गुणा कर लो, जे वाले का जे से कर लो, के वाले का के से कर लो। इसके अलावा कोई करना ही नहीं, क्यों? अगर आई वाले टर्म का आप जे से करने जाओगे तो 0 आएगा, आई डॉट जे कितना होगा 0। आई वाले टर्म का के से करने जाओगे तो कितना आएगा 0 आएगा। तो बस आई का आई से कर लो, ये आई वाला टर्म, ये आई वाला टर्म, इसका कोएफिशिएंट कितना है 1 और इसका कोएफिशिएंट कितना 2। तो 1 और 2 का गुणा कितना आएगा 2, और आई डॉट आई तो 1 हो ही गया ना, तो 2 ही आएगा। ऐसे ही जी वाले टर्म का जी वाले से करो, जी डॉट जे तो 1 आएगा, जी का कोएफिशिएंट है कितना -1, और यहाँ कितना 3, तो 3 × -1 -3, इसका कोएफिशिएंट -2, इसका कोएफिशिएंट -3, गुणा कर लो, -2 - 3 प्लस का 6 हो गया। बाकी किसी का मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो 6 और 2 8 - 3 5। तो दो वेक्टर दिए थे हमने, इनका डॉट प्रोडक्ट निकाला, ए डॉट बी कितना आया 5। अब देखो ये 5 स्केलर है वेक्टर है, स्केलर ही है, या वेक्टर तो नहीं है ना, आई नहीं है ना, जे नहीं है, के नहीं है, तो इसलिए डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट होता है। समझ गए ना? तो इस तरह से डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है, ये मैंने आपको बताया था। अब हम डॉट प्रोडक्ट के कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना? चलिए इसको देख लो, सारे क्वेश्चन में डॉट प्रोडक्ट ना, डॉट प्रोडक्ट कैसे लिया जाता है आपको यहाँ पर बताया गया, ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं, डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है ना? जैसे मैंने बताया था वर्क इज एन एग्जांपल ऑफ डॉट प्रोडक्ट, तो वर्क के बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो मैं करके बता रहा हूं। जैसे क्वेश्चन लिया, फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज, force acting on a particle is 3 I cap Newton।
एक पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है वो 3I कैप न्यूटन है, एंड displacement of the particle is 4 meter along z direction. गजब, या थोड़ा इजी कर लेता हूँ, 4 मीटर along x डायरेक्शन. फाइंड वर्क डन. हमने थोड़ा सा क्वेश्चन में लोचा कर दिया है. हमने फोर्स वेक्टर, आप देखो फोर्स वेक्टर तुम्हें कितना दिया गया है, 3I है. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको नहीं दिख रहा, लेकिन आप ध्यान से सुनिए, डिस्प्लेसमेंट कितना, 4 मीटर अलोंग x डायरेक्शन. इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो, 4 मीटर अलोंग x डायरेक्शन का मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर लगा दिया, 4I कैप है वो डिस्प्लेसमेंट इनडायरेक्ट में, 4 मीटर अलोंग x डायरेक्शन. तो x डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर क्या था, I कैप. तो डिस्प्लेसमेंट को भी हमने वेक्टर के फॉर्म में लिख लिया. अब वेक्टर का फार्मूला क्या होता है, W = F डॉट D. तो F डॉट D करेंगे तो 3I डॉट 4I, तो 3 4 जा 12 और I डॉट I कितना हो गया 1, 12 जुड़ा गया आंसर. कुछ नहीं है. या कुछ और भी, यहाँ पर कोई भी वेक्टर दिया जा सकता है, यहाँ कोई भी वेक्टर दिया जा सकता है. वर्क पूछा गया तो दोनों वेक्टर का क्या लेना, डॉट प्रोडक्ट लेना, F डॉट D. जरूरी नहीं 3I 4I हो, कुछ भी हो, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमने सिखा दिया ना, अभी क्वेश्चन किया था कि डॉट प्रोडक्ट कैसे लिया जाता है, तो बड़ा आसान है. चलिए कुछ और क्वेश्चन करें, अच्छे क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं. इफ, दूसरा क्वेश्चन, इफ 2I plus 3J minus K cap is perpendicular to I minus 2J plus K, या प्लस x के लिख दो, x. अगर ये वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है, देन फाइंड x. हमने अभी क्या बताया था, अगर ये दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, ऐसा कह रहा है ये वेक्टर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 0. तो इनका डॉट प्रोडक्ट निकालो, 0 कर दो, x अपने आप आ जाएगा. दो तरह से क्वेश्चन बनता है. एक तो ऐसे दिया जाता है कि ये प्रूव करो कि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर, वहां x की वैल्यू दी जाएगी आपको, तो प्रूव करो परपेंडिकुलर को, डॉट प्रोडक्ट निकालिए आप. अगर वो डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाता है तो परपेंडिकुलर है. हमने कहा ये वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है मतलब डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो x की वैल्यू कितनी होगी, तो देख लो, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 कर दो. सॉल्यूशन बहुत सरल है, 2I plus 3J minus K वेक्टर डॉट I minus 2J plus XK इक्वल टू 0. इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 करो, कह रहा है ये दोनों परपेंडिकुलर हैं. अब डॉट प्रोडक्ट लेना आता है, I का I से करो तो 2 आएगा, क्यों 2 बन जा 2. तो J का जैसे करो 3 2 जा 6 माइनस का 6. फिर K का कैसे करो, यहाँ 1 है और यहाँ x है तो माइनस का x इक्वल टू 0. ये कितना बचेगा, -4 माइनस x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -4. अगर आपको आंसर चेक करना है तो x के लिए यहाँ -4 कर दो, -4 के बन जाएगा ये. फिर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, 0 आएगा. तो कहने का मतलब कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एंगल बिटवीन 3I minus 4J. Find एंगल बिटवीन 3I minus. देखिए वेक्टर के क्वेश्चन बहुत ही सरल होते हैं और खूब पूछे जाते हैं. अभी मैं जेईई का भी क्वेश्चन कर रहा हूँ, आपको लग जाएगा कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में. नीट में तो भरे पड़े हैं, पीएमटी सीपीएमटी इतने क्वेश्चन आते रहे हैं वेक्टर के, और बहुत सरल. 3I minus 4J minus 2I plus 3J and minus 2I plus 3J.
ये दो वेक्टर दिए गए, इनके बीच में क्या निकालना, एंगल निकालना है। इनको नाम दे दो वेक्टर ए और बी आपकी सुविधा के लिए। मतलब ए वेक्टर बराबर ये मान लिया 3i - 4j है, और बी वेक्टर हमने मान लिया है -2i + 3k। ये दिया गया, ठीक है। अब इनके बीच में एंगल निकालना, हमें पता है a डॉट b बराबर ab cos थीटा, तो cos थीटा बराबर आ जाएगा a डॉट b अपॉन ab, राइट। cos थीटा ही आएगा a डॉट b अपॉन ab। अब a डॉट b हमें निकालना आता है, a और b क्या है, a और b वेक्टर जो दिए थे मैग्नीट्यूड है, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना भी आता है। सारी चीज निकालो, देखो a डॉट b कितना आएगा, a डॉट b, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लो, अब औरल लो, 3 का 2 से करोगे, i का i से करना है भाई, तो -6 आएगा, 3 2 6 -6 आ गया। अब इसका इससे करोगे कितना आएगा, 0 आएगा, यहाँ j और यहाँ पे 0 आएगा, इसका इससे करोगे 0 आएगा, इसका इससे करोगे 0 आएगा। कुछ नहीं करना, मैंने कहा डॉट प्रोडक्ट में सेम का कर लो, दोनों वेक्टर का i का i से कर लो, j का j से कर लो, लेकिन j के साथ j है ही नहीं, 0 आएगा। ये तो हो गया अपॉन a का मैग्नीट्यूड। देखो ये वेक्टर ये दिया गया है, इसका मैग्नीट्यूड हमने कैसे निकालना बताया था, ऐसे बताया था, इसको आप a कहते हो, अंडर रूट ऑफ i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, फिर -4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, तो 5 आ गया, 16 9 25, तो a का मैग्नीट्यूड कितना आ गया 5। ऐसे ही b का मैग्नीट्यूड निकाल लो, हमने बताया कैसे निकालते हैं, वही i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर -2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 4, 3 का स्क्वायर कितना करोगे 9, अंडर रूट कितना आएगा 13, b बराबर 13 आ गया। तो cos थीटा बराबर a डॉट b अपॉन ab करेंगे, तो a डॉट b हो गया -6 और ab करेंगे तो 5 अंडर रूट 13, कुछ भी आ सकता है ये cos थीटा। तो थीटा बराबर निकालेंगे cos इनवर्स, और ये लगा दो बस, आपको कुछ नहीं करना है। थीटा बराबर cos इनवर्स -6 अपॉन यही आंसर है। कई बार ये जरूरी नहीं ऐसा ही टेढ़ा मेढ़ा आंसर है, जैसे यहाँ पर कोई फिगर आ गया, यहाँ से आ गया कट गया, जैसे मान लो 1/2 आ जाता कट के, तो 1/2 आ जाता तो आपको थीटा दिख जाता है कि cos थीटा 1/2 है, तो थीटा कितना होगा, कितना होगा 1/2 कितना होता है cos में cos 60 1/2, ठीक है ना, sin 30 1/2। एनीवे, तो एंगल निकालना है, कुल मिला के कहने का मतलब एंगल निकालना है, तो आपको फार्मूला ये लगाना है a डॉट b बराबर ab cos थीटा, तो cos थीटा बराबर a डॉट b, मतलब दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लो और नीचे दोनों के मैग्नीट्यूड लिख दो। मैग्नीट्यूड निकालना हमने वापस बता दिया आपको, तो एंगल आ जाता है दो वेक्टर के बीच में। चलिए, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, तो ध्यान से वीडियो देखिए, लापरवाही नहीं करनी है, क्वेश्चन को लिखते जाइए, मेरे हिसाब से तो ठीक ही रहेगा, ठीक है ना। एक चीज और पूछी जाती इसमें, ए वेक्टर इक्वल टू, क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है, वेक्टर इक्वल टू दिया गया है 2i + 3j, 2i + 3j, एंड बी वेक्टर है i + j, बी वेक्टर है i + j। सीपीएमटी का क्वेश्चन है, पूछा गया है मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ component of A along B, component of A vector along B vector। पहले हम ये बता दें, इधर ध्यान दो, आप ये चीज समझ में आना चाहिए, जैसे ये A वेक्टर है और ये B वेक्टर, ये एंगल थीटा है, हमने रेजोल्यूशन कल ही पढ़ाया था कि अगर हम A वेक्टर का कंपोनेंट B के डायरेक्शन में लिखते हैं, यहाँ जैसे ये A लिखा था, यहाँ क्या आएगा A cos थीटा आता नहीं आता था, एंगल के साथ cos कंपोनेंट आता था, तो A अगर वेक्टर है इसका कंपोनेंट लिखें B की डायरेक्शन में, यहाँ क्या आएगा A cos थीटा आएगा। ये B वेक्टर अगर B का कंपोनेंट यहाँ लिखें तो यहाँ क्या आएगा B cos थीटा आएगा। तो ये ध्यान रखना, एंगल के साथ cos कंपोनेंट आता है
ए वेक्टर ये दिया गया, पूछा गया कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, तो ए का कंपोनेंट बी की डायरेक्शन से, ए का कंपोनेंट दो होंगे, एक होगा ए cos थीटा यहाँ और एक होगा ए sin थीटा यहाँ, यहाँ होगा ए sin थीटा और यहाँ होगा ए cos थीटा। पूछ क्या रहा है, ए का कंपोनेंट बी की डायरेक्शन, बी की डायरेक्शन क्या होगा ए cos थीटा। तो हमें बेसिकली इस क्वेश्चन निकालना क्या है, कंपोनेंट ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ, मतलब ए cos थीटा वेक्टर नहीं आएगा, तो ए का कंपोनेंट बी की डायरेक्शन निकालना, मतलब ए का कंपोनेंट बी की डायरेक्शन मतलब ए cos थीटा चाहिए। अगर बी का कंपोनेंट ए की डायरेक्शन निकालते हैं तो बी का कंपोनेंट क्या होगा बी cos थीटा, ए का कंपोनेंट क्या होगा ए cos थीटा, बस इतना ध्यान रखना है। हो गया क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या है, हमें पता है ए डॉट बी बराबर ए बी cos थीटा। अभी मैंने बताया था ए का कंपोनेंट बी की डायरेक्शन मतलब हमें क्या चाहिए, हमें ए cos थीटा चाहिए, ए का कंपोनेंट मतलब ए cos थीटा, तो ये चाहिए ए cos थीटा, तो ए cos थीटा निकाल लो, इधर ए cos थीटा बचाओ, क्या आएगा ये बी नीचे आएगा, तो ए डॉट बी अपॉन बी, ध्यान रखना यहाँ मैग्नीट्यूड है, ये बी का मैग्नीट्यूड है, तो अब तुम्हें आ गया आंसर, ए डॉट बी निकाल लो, देखो ये वेक्टर लेके डॉट प्रोडक्ट निकालो, 2i, i का i से करो कितना आएगा ऊपर 2, j का j से करो कितना आएगा 3, ध्यान दो ए डॉट बी कर रहा हूं मैं, ए डॉट बी, ए का और बी का डॉट प्रोडक्ट, i का i से गुणा करेंगे तो यहाँ 2i, यहाँ i है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है तो 2 आ गया, j का j से करें 3 अपॉन b का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो भाई, b वेक्टर अगर ये दिया गया b बराबर कितना आएगा अंडर रूट i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मतलब अंडर रूट कितना आएगा 2, तो अपॉन में आएगा अंडर रूट 2 इक्वल टू a cos थीटा। आंसर आपका आ गया a cos थीटा इक्वल टू 5 अपॉन 0। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मैं जेई का क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। जेई का क्वेश्चन है, जेई का क्वेश्चन है, जेई का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन, पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन under the influence of force such that its momentum p, कितना दिया गया इसका मोमेंटम a I cos kt माइनस j sin kt। एक पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मूव हो रहा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स के इन्फ्लुएंस में मूव हो रहा है और पार्टिकल का मोमेंटम दिया गया है। पूछा गया फाइंड एंगल बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, फाइंड एंगल बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। F और P के बीच में एंगल पूछा गया है। चलिए मोमेंटम तो हमें दिया गया है, फोर्स हमें पता नहीं, जब वो फोर्स और मोमेंटम के बीच में एंगल निकालना तो हमें दोनों चीजें पता होनी चाहिए। मैंने कहा ना जेई का क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं है, तो हमें मोमेंटम अगर पता तो फोर्स निकाल सकते हैं डिफरेंशियल करके। 10th में भी पढ़ा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। हमें पता है F बराबर होता है dp अपॉन dt, मतलब इस p का, इस pt का मतलब कुछ नहीं, p इज द फंक्शन ऑफ t, इसलिए यहाँ t लगा, p को भूल जाओ, p की जो वैल्यू है वो t के टर्म में देगी इसलिए pt लिखा है, नहीं तुमको ये तो p लिखा है आपने pt है, pt का मतलब p इज द फंक्शन ऑफ t, मतलब इसको p समझो बस। अब डिफरेंशियल करना है, इसका डिफरेंशियल हमने बताया था, देखो कैसे करेंगे डिफरेंशियल। a तो कांस्टेंट है, ऐसा ही रखो, इधर ध्यान दो, i कांस्टेंट ऐसा ही रखो। अब cos थीटा लिखा है,
कॉस समथिंग का डिफरेंशियल मैंने बताया था माइनस साइन समथिंग होता, मतलब माइनस साइन केटी तो आएगा ही आएगा। कॉस केटी है तो माइनस का साइन केटी आएगा, और केटी का डिफरेंशियल वापस करेंगे तो एक के और आएगा। मैंने बताया था डिफरेंशियल dy बाई dx ऑफ cos ax माइनस साइन ax तो आएगा ही आएगा, और a और आएगा। तो जिन्हों को डिफरेंशियल नहीं आता वापस जाएं, डिफरेंशियल का जो वीडियो लेक्चर डाला हुआ है उसको आप पढ़ें। तो cos kt का माइनस साइन kt तो आएगा ही आएगा, और k और आएगा, तो हम k यहाँ लगा रहा हूं, k यहाँ और आएगा, a और i तो अब आगे आ जाओ, इसको हटा रहा हूं डिफरेंशियल का फॉर्मूला माइनस जे, ठीक है। अब साइन kt का डिफरेंशियल क्या होगा, cos kt, साइन x का डिफरेंशियल cos x, और k और आएगा, ये हो गया डिफरेंशियल। अब आप चाहो तो k पूरे के बाहर लिख लो, ऐसे लिख लो a और k, अंदर क्या बचा माइनस i साइन kt और माइनस j cos kt। देखो ये चीज आ गई आपके पास, मोमेंटम ये रहा और फोर्स आपका ये रहा, फोर्स वेक्टर। अब इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है, तो एंगल का फार्मूला क्या होता है, cos थीटा बराबर a डॉट b अपॉन ए बी। ध्यान से सुनिए, हमें एंगल निकालना है, हमें क्या निकालना है, इन दोनों के बीच में एंगल। तो एंगल निकालने के लिए डॉट प्रोडक्ट लेना ही पड़ेगा ना, अभी क्या बताया हमने, एंगल निकालना है, हमने बताया था cos थीटा बराबर a डॉट b अपॉन ए बी, यही तो फार्मूला होता है। अब ए बी की जगह f और p है, p दिया गया, f दिया गया, तो यहाँ पर फार्मूला बन जाएगा cos थीटा बराबर f डॉट p अपॉन f p आ जाएगा। तो पहले डॉट प्रोडक्ट तो निकालो, तो देखिए डॉट प्रोडक्ट निकालने जा रहे हैं, देखो ध्यान से, ये लो, ये रहा p वेक्टर और ये रहा f वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट निकालिए। i का i से गुणा करना है, i का i से गुणा करिए, देखो तो यहाँ i का कोएफिशिएंट है cos kt, और यहाँ i का कोएफिशिएंट माइनस sin kt, तो आएगा cos kt और माइनस लगा दो sin kt, देखो ये आएगा गुणा, इन दोनों का गुणा किया, i डॉट i कितना बन गया 1, ये कांस्टेंट तो बाहर रह गया। अब इनका दोनों का गुणा करो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस sin kt और cos kt, ये तो जीरो ही हो गया, डॉट प्रोडक्ट ही आ गया जीरो। ये लो, जैसे ही इनका डॉट प्रोडक्ट लिया तो जीरो आ गया, तो मतलब ये टर्म जीरो हो गया। तो cos थीटा कितना हो गया, जीरो, थीटा कितना हो गया 90, मतलब f और p दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर है, भाई डॉट प्रोडक्ट जीरो आ गया। दो वेक्टर हैं f और p, इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आ गया, मतलब आपने क्या निकाला, आपने निकाला f डॉट p बराबर जीरो आ गया। मैंने बताया दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो, इसका मतलब f परपेंडिकुलर किसके है, p के, दोनों परपेंडिकुलर, तभी तो डॉट प्रोडक्ट जीरो आया। तो इसका मतलब फोर्स और मोमेंटम के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। तो जेई का क्वेश्चन था और कुछ नहीं था। तो मेरा कहने का मतलब है जो डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चंस हैं उसमें एक ही फार्मूला है, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। एक्स निकालने के लिए आ सकता है, एंगल निकालने के लिए आ सकता है, वर्क डन निकालने के लिए आ सकता है, फ्लक्स निकालने के लिए आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो पूरा वीडियो लेक्चर थॉरली आपको देखना है, कुछ भी नहीं है। अगला जो वीडियो लेक्चर आएगा वो इसी तरह से डॉट की जगह क्या आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट होगा। तो उसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है, उसमें डायरेक्शन भी आएगा, क्योंकि वेक्टर मिलेगा आपको तो वेक्टर की डायरेक्शन आपको निकालनी पड़ेगी। तो आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर था वो एक्सक्लूसिवली डॉट प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट पे बेस्ड था। अब इसमें जितने क्वेश्चन करो कम है, मैंने कोशिश की है कि हर टाइप का क्वेश्चन आपको करवा दिया जाए, जिसमें हमने वर्क भी निकाला था, दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो एक अननोन डाल दिया था, एक्स की वैल्यू आपने निकाल दी थी, दो वेक्टर के बीच में एंगल आपने निकाल दिया था, और अभी फोर्स और मोमेंटम का जो जेई का क्वेश्चन था इसमें भी कुछ नहीं था। आपके पास मोमेंटम दिया था और फोर्स और मोमेंटम के बीच में एंगल पूछा गया था,
तो हमने फोर्स निकाल लिया था, ठीक है ना। और फिर दोनों का बीच में एंगल निकालने का फार्मूला हमारे पास था cos थीटा बराबर ए डॉट बी अपॉन ए बी। तो हमने जैसे ही एफ और पी का डॉट प्रोडक्ट निकाला तो डॉट प्रोडक्ट भी जीरो आ गया, मतलब एफ और पी दोनों परपेंडिकुलर थे। तो चलिए पढ़ाई करते रहिए, वीडियो लेक्चर्स जो आपके आ रहे हैं वो देखते रहिए, कॉपी पेन लेकर के बैठा करें जब भी आप वीडियो देख रहे हो, ताकि आप अपने नोट्स बनाते रहें, ठीक है ना। अपना ध्यान रखिए सेहत का और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।